Assalamu alaikum. Today is our first lecture part 2 of Model 3. कल हमने तीन इसमें डिस्कस किए थे कि हमने जीरो प्रॉम्प्टिंग पढ़ी थी, वन शॉट पढ़ा था और फ्यू शॉट पढ़ा था. ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं अपने कोर्स को लेके. इसमें आज हम फोर्थ जो टेक्निक है हम उसको देखेंगे. आज हम एक ही टेक्निक देखेंगे क्योंकि हमें इसको डिटेल में समझना है. बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निक होती है जिसको हम कहते हैं चेन ऑफ थॉट प्रॉम्प्टिंग. COT प्रॉम्प्टिंग भी कहा जाता है, इसको चेन ऑफ थॉट प्रॉम्प्टिंग भी कहा जाता है. अब ये है क्या? इसको अगर हम बोले you ask the AI to detail its process step by step. This is particularly used for complex reasoning task. मतलब ज्यादातर ये जो स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होता है उसको गाइड करने, उसको प्रॉम्प्ट करने के लिए यूज हो रही होती है, जिसको हम कॉम्प्लेक्स रीजनिंग टास्क के अंदर देखते हैं. इसकी हम एक एग्जांपल देख लेते हैं तो हमें और डिटेल में समझ में आ जाएगा. हमारे पास जैसे एक स्टैंडर्ड प्रॉम्प्टिंग होती है. पहले हम स्टैंडर्ड प्रॉम्प्टिंग को समझ लेते हैं. जैसे एक एग्जांपल आपके सामने शो हो रही होगी अभी, जैसे रॉजर हैज 5 टेनिस बॉल्स. मतलब रॉजर के पास 5 टेनिस. एक हम क्वेश्चन से पूछ रहे हैं और उसका आंसर देंगे और फिर एक क्वेश्चन पूछेंगे. तो हम इसको पहले, जैसे मैंने कहा था, कुछ एग्जांपल्स देनी होती हैं आपने. तो फ्यू शॉट के अंदर जैसे आपने देखा, वन शॉट में देखा, तो हम इसको और कंटिन्यू लेके चल रहे हैं. तो चेन ऑफ थॉट्स के अंदर जैसे हमने इसको एक बेसिक चीज से एक सवाल किया. रॉजर हैज 5 टेनिस बॉल्स. ही बाइज 2 more cans of tennis ball. Each can has 3 tennis ball. How many tennis balls does he have now? The answer is 11. Obviously बात है कि 5 टेनिस बॉल्स थी, 2 कैन उसने और खरीदे और एक कैन में 3, तो 6 हो गए. 6 5 11, तो आंसर 11 आ गया. ठीक है, फिर हमने खुद ही इसको आंसर बताया. अभी हमें मशीन ने नहीं आंसर बताया, ये हमने खुद ही उसको आंसर बताया. अब हमने उसको सेकंड क्वेश्चन किया जिसका हमें आउटपुट चाहिए था उससे. द कैफेटेरिया हैड 23 एप्पल्स. If they used 20 to make lunch and bought 6 more, how many apples do they have? अब स्टैंडर्ड जो मॉडल था उसने रिप्लाई दिया द आंसर इज 27, जो कि ठीक नहीं था. ऑब्वियसली बात है, 23 एप्पल्स थे, 20 यूज हो गए, 6 नए आए, तो 3 और 6 9 आंसर होता है इसका. अब हम देखते हैं चेन ऑफ थॉट प्रॉम्प्टिंग के अगर हम थ्रू करते हैं. हमें स्टैंडर्ड प्रॉम्प्टिंग में इसका आंसर सही से नहीं मिला, पर अगर हम बात करें चेन ऑफ थॉट प्रॉम्प्टिंग के अंदर, अगर हम इसको दें, हम इसको थोड़ा सा चेंज करते हैं. जैसे कि हमने कहा कि चेंज करने की बात करते हैं, हम इसके लिए प्रॉम्प्ट डिजाइन करते हैं. मैंने प्रॉम्प्ट लिख के रखा हुआ है, मैं डायरेक्ट वही कॉपी करके लेके आ जाता हूँ. अब यहाँ पे है, हमने इसको बताया कि प्रॉम्प्ट की हमने एक प्रॉम्प्ट टाइप की, हमने इसके अंदर थोड़ा सा स्लाइटली चेंज किया. जैसे हमने कहा कि क्वेश्चन हमारा वही है, ठीक है, पर जो उसका आंसर था उसमें डायरेक्ट हमने कहा था 11. इसमें हमने डायरेक्ट 11 नहीं किया. हमने इसको बोला कि रॉजर स्टार्टेड विद 5 बॉल्स, 2 cans, 3 tennis ball, each is 6 tennis ball, 5 plus 6 equals to 11. The answer is 11. अब पहले हमने सिर्फ इसको बोला था the answer is 11, पर अब हमने इसको पहले उसकी आंसर की रीजनिंग बताई और फिर उसका आंसर दिया, और फिर हमने उससे सवाल किया. The cafeteria had 23 apples. If they used 20 to make lunch and bought 6 more, how many apples do they have? अब हम देखते हैं आंसर क्या आता है. हमने जैसे उसको एंटर किया तो अब हमारे लिए वो आंसर क्रिएट कर रहा है. ठीक है, अब देखें इसमें आंसर कैसे आएगा. First they use 20 apple for lunch, leaving 23 minus 20 to equals to 3 apple. Then they bought 6 more, making a total 3 plus 6 equals to 9 apple. So they have 9 apples now. अब इसने रीजनिंग के साथ आंसर दिया. दिस इज कॉल्ड चेन ऑफ थॉट प्रॉम्प्टिंग. मतलब हम देखें, अक्सर प्रॉम्प्ट्स यूज कर रहे होते हैं, हम प्रॉम्प्ट्स दे रहे होते हैं, हमें पता ही नहीं है कौन सा प्रॉम्प्ट कब देना है और किस तरह से उससे आंसर लेना है. तो ये डिफरेंस था स्टैंडर्ड प्रॉम्प्टिंग के अंदर जो लोग यूज कर रहे होते हैं कॉमन नॉर्मली. ठीक है, और जो हमने देखा कि चेन ऑफ थॉट के अंदर, कि चेन ऑफ थॉट प्रॉम्प्टिंग के अंदर हम कैसे अपना डिजायर्ड रिजल्ट, डिजायर्ड आंसर उससे ले सकते हैं. थोड़ा सा आपने चेंज किया. उसकी एक एग्जांपल अच्छी सी, मतलब एग्जांपल तो आप दे रहे थे, फ्यू शॉट में भी दे रहे थे, आप वन शॉट में भी दे रहे थे, पर इस एग्जांपल के अंदर आपने रीजनिंग दी. ठीक है, फर्क ये था चेन ऑफ थॉट में और फ्यू शॉट के अंदर कि उसमें जस्ट एग्जांपल थी. ठीक है, जैसे हमने पहले स्टैंडर्ड मॉडल के अंदर देखा, वो एक फ्यू शॉट वाली एग्जांपल थी. अगर हम बात करते हैं चेन ऑफ थॉट और फ्यू शॉट के अंदर, फर्क यही है कि दोनों के अंदर एग्जांपल है, पर उसके अंदर नॉर्मल एग्जांपल है और इसके अंदर विद रीजनिंग, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस के साथ रीजनिंग बताई हुई, ताकि आप अपना डिजायर्ड रिजल्ट ले सको. ठीक है, ये आज की टॉपिक था. हम एक एक करके कोशिश करेंगे कि आगे के जो टेक्निक्स है वो कवर करते जाएं. वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं करेंगे, लास्ट वीडियो में बहुत लंबी हो गई थी, तो हम शॉर्ट ही रखेंगे ताकि हम एक एक टेक्निक को अच्छे से इन डेप्थ समझ सकें. ठीक है, अगर कोई भी सवाल होगा तो आप मुझसे पूछ सकते हैं. और ये जो प्रॉम्प्ट है स्टैंडर्ड और दोनों प्रॉम्प्ट्स में कोशिश करूंगा कि नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में सारी चीजें दे भी दूं, प्रोवाइड कर दूं. ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में. अपना ख्याल रखना. अल्लाह हाफिज.